गति प्रदान की। ध्वज अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ता हुआ तालियों के साथ राष्ट्रगान के साथ हम देंगे एक सम्मान। राष्ट्रीय सलाम सलामी सर। मंच पर सहयोगार्थ उपस्थित सम्मानित व्यक्तित्व ध्वजारोहण की पावन रस्म की अदायगी हुई। बनाए रखने की कृपा कीजिएगा। उनके साथ ही साथ में उनका अभिनंदन करें सभी छात्र छात्राएं करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करते हुए। और अब होगी 15 अगस्त 2025 की शुरू। सलामी लेते हुए मुख्य अतिथि महोदय तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हमारे इन कैडेट्स का सम्मान कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। एनसीसी के इस दस्ते ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। इसके ठीक पीछे जयसिंह राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये एनसीसी दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मास्टर उमरदीन। राष्ट्रीय सेवा योजना जयसिंह स्कूल खेतड़ी की छात्राएं मंच की ओर आगे बढ़ते हुए अपने कमांडर की अनुमति के साथ कानोडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कमांडर निशांत जांगिड़ का निर्देश प्राप्त होने के बाद सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए सलामी प्राप्त करते हुए ये आश्वस्त करते हुए कि हम ही देश के होनहार हैं। कानोडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के कमांडर मरियम के नेतृत्व में सलामी दस्ता मंच के आगे से गुजरते हुए महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खेतड़ी के छात्र छात्राओं का दल बेबी रौनक और युवराज सिंह शेखावत के नेतृत्व में मंच के आगे से गुजरता हुआ हमें आश्वस्त करता हुआ और पुनः जयसिंह राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्काउट्स की कैडेट्स की एक टीम आपके आगे से गुजरते हुए बेबी साक्षी के नेतृत्व में मास्टर आदित्य ने भी अपने सधे हुए कदमों के साथ में इसे एक नई दिशा दी है और परेड की जाकर के सम्मानित करते हुए जहां वो आसन ग्रहण किए हुए हैं उनके कदमों को इस मंच तक आने देने के लिए संभवतः किंचित मात्र भी कष्ट न हो जाए, इतना आदरणीय स्थान आपने उन्हें प्रदान किया। हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ में उनके सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर जब हम 79वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, आप सभी को हृदय की गहराइयों से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आज चूंकि हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ सम्मिलित एकत्रित हुए हैं, तो हमें हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम हमारे भारत की प्राचीन विरासत जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है उसके पीछे अनगिनत बलिदानियों की जो बलिदान है उनकी शहादत को, शहीदों की शहादत को हम नमन करते हुए उनकी इस बलिदान को याद करें, गर्व महसूस करें और उनके पद चिन्हों पर चलने का अपन प्रयास करें। ये जो कड़ी है, आज हम जो खुले वातावरण में सांस ले पा रहे हैं, स्वतंत्रता की अनुभूति कर पा रहे हैं। 200 वर्षों के ब्रिटिश जो शासन है करीब, उसके बाद भारत को 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए, उसके पश्चात आज 79वां स्वतंत्रता दिवस हम इस कड़ी में मनाने जा रहे हैं और इसका बहुत अधिक महत्व है। आज नई युवा पीढ़ी से मैं विशेष तौर पर अनुरोध करूंगा कि वो अपने पुरानी संस्कृति, पुराना जो अपना इतिहास है उससे जुड़े, उसको देखें। आज की नई पीढ़ी, नए विद्यार्थीगण, उनसे विशेष अनुरोध है कि वो अपने पुराने जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उन सभी के बलिदान को नमन करें। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, नेहरू जी और अन्य भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जितने भी अनगिनत हमारे
स्वतंत्रता प्राप्त करने के इस संग्राम में उन्होंने अपना योगदान दिया है, उन सभी की जीवनी को हम पढ़ें, उनके जीवन चरित्र को देखें और किन कठिनाइयों में उन्होंने ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़े हुए और लगातार उसका विरोध करते हुए 1947 में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। सरदार भगत सिंह का हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सरदार भगत सिंह ने सिर्फ युवा वर्ग को विशेष तौर पर इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शहादत दी थी। 23 साल की उम्र बहुत ही छोटी उम्र होती है, आप समझते हैं 23 साल में तो बच्चा समझना शुरू करता है कि इस जमाने में क्या चीजें, क्या सही है, क्या गलत है, अच्छा बुरा। उस समय में उस व्यक्ति ने, उस महापुरुष ने कई किताबें लिख डाली, कई अपने विचार श्रृंखला के तौर पर अखबारों में लेखन शुरू कर दिया। जेल में गए, करीब 116 दिन का उन्होंने उपवास रखा जेल में अपने पॉलिटिकल प्रिजनर की दर्जा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में उन्होंने जब जेल में डाला गया उनके साथियों को, तो उनको बड़ा ही दोयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ किया जाता था। साथ और जो प्रिजनर से उनको अच्छा खाना, अखबार, समय पे उनको अन्य सुविधाएं दी जाती थी। भगत सिंह ने जब देखा, सरदार भगत सिंह ने, कि हमें बड़ा ही गंदा खाना और हमें दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, उन्होंने भूख हड़ताल वहां प्रारंभ की और उनका कमिटमेंट, दृढ़ निश्चय इतना तगड़ा था कि 116 दिवस आप समझ सकते हैं, 4 महीने के बराबर उन्होंने लगातार बिना कोई पानी, भूख, प्यास, उन्होंने ये आमरण अनशन चालू किया और लगातार इतने दिनों तक उन्होंने चालू रखा। आप समझ सकते हैं क्या जज्बा रहा होगा उस समय, वो भी युवा पीढ़ी में। आप जैसे नए नौनिहाल जो बच्चे हैं 16-17 साल के, उसमें 23 साल की उम्र में उन्होंने ये शहादत दी थी और उस समय जब उन्होंने भूख हड़ताल की, करीब 20 साल की उनकी आयु रही होगी, तो क्या कमिटमेंट, क्या दृढ़ निश्चय रहा होगा उनका, आप ये समझ सकते हैं।